नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट हो गया, उपनिरीक्षक एसआई हो गया, कनिष्ठ सहायक बंदी रक्षक की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड से संबंधित हमारे 29 भाग कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा कौन सा 30वां भाग है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण VIMP प्रश्न हमने आपके लिए संलग्न किए हैं। तो जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्योंकि मेरे दोस्त, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है, तभी सफलता की फसल उगती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो आपको पता है टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके लिए इंपोर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगाना है। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? बेटा इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, स्टार लगा लेना। पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो अडोल्फ हिटलर ने क्या कहा था? इन्हें सबसे पहले नेताजी कहा था। ठीक है, इन्होंने एक फौज की स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी बेटा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी बेटा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 53 है आपके लिए, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? ठीक है बेटा, जब स्वेज नहर नहीं था तो इन दो देशों के बीच में दूरियां थी, यहां से व्यापार करने में समय लगता था। लेकिन जब स्वेज नहर का क्या होता है, निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच क्या हो गया, मार्ग छोटा हो गया, व्यापार करने में कम समय लगने लगा। ठीक है, तो स्वेज नहर खुलने से ये क्या होता है, हमें लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके लिए, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अगर पूछे पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग में किया जाता है, तो नाइट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बेटा क्वेश्चन 55 आपके साइंस से है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? बेटा कौन है? जे थॉमसन है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन की किसने की? जे थॉमसन ने की। ठीक है, और प्रोटॉन की किसकी की? न्यूट्रॉन की किसने की, ये मुझे बता दूं। तो एक ट्रिक था, बचपन में आपने पढ़ा था बेटा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ये ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर देखो ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, टॉ से क्या हो गया, थॉमसन हो गया। ठीक है, पॉ से आपका प्रोटॉन हो गया, रॉ से आपका रदरफोर्ड हो गया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया बेटा? चेम्सफोर्ड ने की। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड ने की, हो गया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, ईंट पर नाच। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बेटा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो थाईलैंड के साथ आपको चले जाना है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है बेटा? तो देहरादून में है, बहुत बार बता दिया है। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा बेटा? चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। अगर चुंबक को गर्म करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके समान होती है बेटा? तो 746 वाट के समान होती है। ठीक है, 746 वाट के समान होती है एक अश्व शक्ति। ठीक है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होती हैं? तो बेटा एक कोशिकीय जीव है अमीबा में, क्या एक सेल या एक कोशिका होती है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? बेटा तो पता है, अगर कोई आंदोलन करना है तो कहाँ चली जाना है? जंतर मंतर कर जाना है। अब दिल्ली दूर नहीं है। उत्तराखंड की परीक्षाओं में इतनी बड़ी धांधली चल रही है, आपको पता है कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं, कहीं न कहीं परीक्षा पेपर कहीं न कहीं से लीक हो जाता है। तो अब दिल्ली दूर नहीं है, युवाओं का भविष्य क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन सरकार द्वारा कहीं न कहीं अंधकार में डाला जा रहा है। तो अब युवाओं के लिए दिल्ली दूर नहीं है, एक बड़े आंदोलन की आगाज जल्द ही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62 आपके लिए,
आरएनए का मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या होता है, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था बेटा, तो अकबर क्या था, अनपढ़ था। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है, तो उसका रक्तचाप घटता है। ठीक है बेटा, जैसे आप रात को सो रहे हैं तो उसका क्या घटता है, सोते समय हमारा क्या होता है, रक्तचाप घटता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की बेटा, तो किसने की बेटा, आत्माराम पांडुरंग ने की थी बेटा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो मैंने तो बताया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया जाता है बेटा। कब किया जाता है, क्या डेट थी, तो 1867 को, याद रखना 1867 को क्या, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे बेटा, मुंबई में किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे को भी क्या, प्रार्थना समाज की क्या स्थापना करने का श्रेय जाता है। ठीक है, किसे, महादेव गोविंद रनाडे को भी किया जाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय जाता है। लेकिन अगर खाली पूछे सबसे पहले प्रार्थना समाज की नींव ही किसने रखी, तो आत्माराम पांडुरंग ने रखी। कब, 1867 में, मुंबई में। ठीक है, देखो एपीकल्चर किससे संबंधित है बेटा, एपीकल्चर किससे, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इंपोर्टेंट है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है बेटा, तो मुंबई शहर बेटा। फिल्म नगरी क्या है आपकी, भारत का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है बेटा, तो बता दो मुझे, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सड़क है बेटा, कौन सी है, जीटी रोड क्या है, सबसे लंबी सड़क है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम, तो बेटा सबको पता है। ठीक है, पैसे निकालने हो तो कहाँ जाना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बेटा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, एटीएम का पूर्ण रूप है। किसे भविष्य की धातु कहा गया है बेटा, तो टाइटेनियम को क्या कहा गया है, भविष्य की धातु कहा गया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा और क्रोमियम का क्या है, मिश्र धातु है, जिसे किस नाम से जानते हैं, स्टेनलेस स्टील के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो किससे संबंधित थे बेटा, ये एथलीट सन से संबंधित है, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, रेड राट रोग फसल का रोग है, तो किस फसल का रोग है, रेड रोड, तो बेटा गन्ना का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी बेटा, राजकुमारी अमृत कौर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है बेटा, चेतक किसका घोड़ा था बेटा, महाराणा प्रताप जी का। ठीक है, महाराणा प्रताप जी का घोड़े का नाम ही क्या था, चेतक था। ठीक है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं बेटा, किसके होते हैं, लेफ्लेशिया के पुष्प होते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, रेप्लेशिया के पुष्प क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो बेटा चर्चिल ने कहा था इन्हें। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी, ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। अंजू बॉबी संबंधित है, बता दिया, एथलेटिक्स संबंधित है। कोइनाबाद किस राज्य में स्थित है बेटा, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कोइनाबाद कहाँ पे है बेटा, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर बेटा क्या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ताला बनाने के लिए बेटा। अलीगढ़ ऐसा ताला बनाता है कि उस ताले की चाबी कोई खोल ही नहीं पाता है, तो क्या, अली बाबा वाले ताले बनाता है। खुल जा सिम सिम बोलोगे तो ताला खुलेगा, बंद हो जा सिम सिम बोलोगे तो ताला बंद हो जाएगा, ऐसा ताला बनेगा। ठीक है, ताले मजबूत कौन बनाता है, अली बाबा बनाते हैं। ठीक है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है बेटा, कहाँ, हीरा से। ठीक है, देखो पूछ रहा है ट्विकल लोग किस फल के कारण होता है, तो ट्विकल लोग नींबू फल के कारण होता है। इंपोर्टेंट है आपके लिए 85। उदय शंकर किससे संबंधित है बेटा, तो उदय शंकर आपको पता है नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी नस्ल मैंने बताई थी बेटा, कौन सी थी बेटा, अगर दूध की रानी पूछी तो कौन सी थी, सानेन थी। ठीक है, अगर सबसे पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली पूछे तो जमुना पारी, भारत में पूछ रहा है। अगर विश्व में पूछे
कि मिल्क की रानी किसे कहा जाता है, दूध की रानी किस बकरी को नस्ल को कहा जाता है बेटा, सानेन नस्ल की बकरी को क्या कहा जाता है, दूध की रानी कहा जाता है। विश्व में भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी पूछे तो जमुना पारी हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर मैंने बताया था कौन थे बेटा, सी राजगोपालाचारी आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रियोन इसमें प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बेटा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था बताओ मुझे फटाफट, प्लासी का कमेंट में आंसर करेंगे, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। कारगिल कस्बा किस राज्य में है बेटा, तो सबको पता है कहां पे है कारगिल कस्बा, तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 92 पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया, तो किसने दिया, शहीद भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, शहीद भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। बहुत बड़े क्रांतिवीर थे अपने उत्तराखंड में, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े गए, ठीक है। भरी जवानी इस देश के लिए क्या होगी, फांसी पे चढ़े गए, क्या बोलते बोलते, इनकलाब जिंदाबाद। विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछता है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछता है तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसकी ऊंचाई है बेटा, मुझे बता दो, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है बेटा, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। सबसे पहले कौन चढ़ा इस पे बेटा, बछेंद्री पाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बछेंद्री पाल सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बेटा, मुझे बता दो, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है, तो पौधे का पत्ती वाला भाग शोषण करता है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था बेटा, तो भगवान बुद्ध किस कुल से थे, शाक्य कुल से थे। शाही सोक्ता किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव पर शाही सोक्ता कार्य करता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। कहाँ पे खोला था इसने, लंदन में सबसे पहले खोला था। कब, 1946 में विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है, तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। प्लासी का युद्ध मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब हुआ, 1757 में हुआ। किसके बीच हुआ, आप मुझे आंसर बताएंगे, किसके बीच हुआ और कौन इसमें जीता कौन इसमें हारा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में बनाना है। तो साथियों, हिस्ट्री में आपको NCERT से संबंधित बताता हूँ, पॉलिटिकल भी आपको क्या NCERT के आपके लिए नोट्स है, ज्योग्राफी के भी NCERT के संलग्न नोट्स हैं। वहीं उत्तराखंड का GS हो गया, हिंदी साहित्य लिटरेचर सभी का हम क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से छोटा सा संक्षिप्त रूप में कनेक्टिंग करते हुए चलते हैं, जो आपके कहीं न कहीं क्या होगा, ट्रिकी वे में हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कि समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को क्या कर सकते हो, पसंद आए तो जरूरी नहीं दोस्तों कि आपको पसंद आए, आप चैनल पे रहें, पसंद आए आपको लगे कि हाँ हमारे लिए कहीं ना कहीं मैटर बेनिफिट करता है, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मदद सबको मिल जाएगी और आगामी आने वाले एग्जाम के रूप में सभी एक मजबूत पर्वत शिखर के रूप में क्या होंगे, उभरेंगे। थैंक यू सो मच।